माई सेल्फ विवेकानंद, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन विवेका मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम नंबर थ्योरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स बताने जा रहे हैं जो कि प्रत्येक कंपटीशन में आता है। अतः आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे हाउ मेनी जीरोज आर एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल के अंत तक कितने जीरो की संख्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 डिवाइडिंग 1998। 1998 फैक्टोरियल को विभाजित करने वाले 7 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलते हैं फैक्टोरियल की ओर। आखिर फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे n फैक्टोरियल होता है तो उसमें एक घटाते जाना है। जैसे n, n-1, n-2 डैश डैश कहाँ तक, 1 तक। 3 × 2 × 1 कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल है तो 3 × 3 में एक घटाएंगे 2 × क्या होगा, 1 तक ही जाना है, नेगेटिव नहीं जाना है। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1। जैसे 5 फैक्टोरियल है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। दोस्तों यदि कहेंगे 3 फैक्टोरियल में 3 पर पावर कितना है, अभाज्य संख्या कौन कौन है, 3 और 2, तो 3 पर पावर कितना है 1, 2 पर पावर कितना है 1। कोई दिक्कत। जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल में कौन कौन प्राइम नंबर है, 2 और 3, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 और 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1। क्लियर। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। मतलब यदि कहेंगे 5 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 और 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3। दोस्तों यदि आपको 6 फैक्टोरियल का निकालना है, 100 फैक्टोरियल का निकालना है, 200 फैक्टोरियल का निकालना है तो किस तरह निकालेंगे, उसके लिए ज़रूर कोई ना कोई मेथड होगा। तो चलते हैं एक और थ्योरी, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आखिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बड़ी ब्रैकेट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, बड़ी ब्रैकेट से। देखिए यदि h 0 और 1 के बीच में लाइज करेगा, h किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 0.1 है, 0.2 है, 1/3 है या 2/3 है, 0 और 1 के बीच लाइज करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि x - h होता है, x - h होता है तो x में 1 घट जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 2 से 0.1 घटा रहे हैं तो इसका मान कितना होगा 1.9, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। कहीं कोई दिक्कत। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 होगा। अब तीसरा यदि मान लेते हैं x के जगह 2 है प्लस 0.2 है, h का मान कितना है 0.2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 2.2 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2। आप सीधी तरह से समझ सकते हैं कि जो भी पॉइंट रहेगा इसको क्या करना है, हटा देना। जैसे 2.2 है तो 0.2 हटा देंगे 2, जैसे 1.9 है तो 0.9 हटा देंगे तो 1 होगा। कहीं कोई दिक्कत। जैसे मान लेते हैं 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2। जैसे 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 3। मतलब पॉइंट के बाद जो भी अंक रहेगा उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्लियर। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ p सच दैट p टू द पावर e डिवाइड्स n। यदि p अभाज्य संख्या हो और n फैक्टोरियल में p पर अधिकतम पावर e हो
सच दैट p टू दी पावर e n को डिवाइड्स कर रहा हो, तो e इज इक्वल टू होता है सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n बाय p टू दी पावर i का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मीन्स यदि उसका दशमलव में आ रहा है तो दशमलव को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। n बाय p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n बाय p का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n बाय p क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कहीं कोई दिक्कत? हाउ मेनी जीरोज एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल, मीन्स n फैक्टोरियल के अंत में कितनी जीरो की संख्या होगी, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। e इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n बाय 5i का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मीन्स n बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाय 5 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाय 5 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर। दोस्तों 5 क्यों लेते हैं जीरो के लिए, तो जीरो जैसे देखिए जीरो का जैसे 10 है तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 इंटू 5। यदि 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इस तरह से आएगा। कहीं कोई दिक्कत? तो इसके लिए या तो 2 होगा या तो 5 होगा, दोनों में किसको चूज करेंगे, 2 को या 5 को। तो जो कम नंबर है, जिसका संख्या कम है, उस पर डिपेंड करेगा जीरो की संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए 5 फैक्टोरियल है तो इसको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 टू दी पावर क्यूब इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। तो इसमें कितनी जीरो की संख्या होगी 5 इंटू 2 10। 5 की संख्या 1 है तो जीरो की संख्या 1 होगी। तो किस पर डिपेंड कर रहा है 5 पर, इसीलिए 5 लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मेनी जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, मीन्स 100 फैक्टोरियल के अंत तक कितनी जीरो की संख्या होगी। तो इसके लिए हम एक्सपोनेंट मतलब e का मान निकालेंगे, उतना ही जीरो की संख्या होगी। कितनी? e की संख्या मतलब हाईएस्ट पावर जितना है उतनी ही जीरो की संख्या होगी। तो e इज इक्वल टू निकालते हैं 100 बाय 5i का सिग्मा करेंगे, तो मीन्स इसका मान हो जाएगा कितना 100 बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 100 बाय 5 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 100 बाय 5 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी आएगा उसमें क्या करते हैं, पॉइंट के बाद वाला जो रिमूव कर देंगे। तो इसमें तो कहीं 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, प्लस फिर देखिए कहीं कुछ नहीं है इसमें, फिर 20 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 4, फिर प्लस क्या होगा, फिर 4 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.8 आता है। जैसे 0.8 आएगा उसके बाद छोड़ देंगे, उसके बाद जितना भी आएगा 0.0 आएगा, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा 20 प्लस 4। 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी आएगा उसको रिमूव कर देते हैं। तो प्लस क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू होगा 24। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 डिवाइडिंग 1998 फैक्टोरियल। मीन्स 1998 फैक्टोरियल को विभाजित करने वाले 7 का अधिकतम पावर क्या होगा। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, e का मान निकालेंगे। तो e इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, कितना है n की जगह 1998 बाय 7 टू दी पावर i इज इक्वल टू हो जाएगा 1998 बाय 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1998 बाय 7 का स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1998 बाय 7 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1998 बाय 7 टू दी पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए इसका मान कितना आएगा, 1998 को 7 से डिवाइड करेंगे
तो 285.43 आता है। तो 43 को रिमूव कर देंगे तो कितना आएगा 285 प्लस, फिर इसको 285 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे, इसको किससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 40.77 आता है। तो उसका लिखेंगे 40 प्लस, फिर 40 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5.82 आता है। तो इसका कितना लिखेंगे 5 प्लस, फिर यदि हम फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.83 आता है। मीन्स इसका मान कितना आ जाएगा 0। जहाँ तक 0 आएगा उसके बाद तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आते रहेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो इसका मान कितना आ जाएगा 330। क्लियर? इस तरह से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, और यदि आपको कहीं भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।